पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। 5 और जजेस का मुत्तफिका हुक्मनामा इस्तराबी कैफियत हमेशा के लिए खत्म कर दी। बड़े फैसले पर मोहर लगा दी। असुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदुखेल का इख्तलाफी नोट। विफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करे, इंतजामात भी करे। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और मराद का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम बुनियादी सुतून है। फहमो फरासत की मिसाल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल। एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस्तराबी सूरत हाल। मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल को खिराज तहसीन। आज फैसला किया। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूं। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब खत्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। कप्तान का अदलिया को शानदार खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए हरबे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन्हें भागने नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई का जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। नून लीग के फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पेटिशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समाअत करार दिया। मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। कर रहे हैं जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है। फवाद चौधरी का वज़ीर कानून को दोबारा लॉ कॉलेज जाकर पढ़ने का मशवरा। कहा बेंच 90 दिन में इंतखाबात कराने पर मुत्तफिक है। इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इन 2 जजेस ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौसीह की है। पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा ने भी फवाद चौधरी के बयान की हिमायत की। कहा पूरे बेंच का एक ही फैसला है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। कानूनी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। तारीख ना दी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। फैसले से वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन में वज़ीर आज़म का कोई किरदार नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले कि अदालती फैसले के बाद कोई बहाम नजर नहीं आ रहा। तमाम अथॉरिटीज के लिए इलेक्शन के लिए सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। तो हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी। हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आए, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कोई भी जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का आज़म। आला अदलिया और इदारों की तज़हीक। सखर शेखुपुरा में मरीम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें। सेशन कोर्ट सखर ने मरीम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर। कराची बल्दियाती इंतखाबात ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन में केसेस पर समाअत जारी। रिकाउंटिंग में नताइज तब्दील होने लगे। यूसी 6 सफूरा टाउन पर जमात इस्लामी की जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को मिल गई। पीपी ने इस पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रिकाउंटिंग को धांधली करार दी। इस्लामाबाद पुलिस इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस की भारी नफरीका पीटीआई रहनुमा राजा फैसल और मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी एतलात आमिर मुगल के घर पर धावा। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामार। पुलिस ने इससे कबल अपारा में चौधरी इश्तियाक गुज्जर के घर पर भी छापा मारा। मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन इंदराज 3 मार्च तक जारी रहेगा। 1,85,000 से जायद ब्लॉक बनाए गए हैं। हर ब्लॉक में 200 से 250 का मुश्तमिल होगा। मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर नई हल्काबंदियाँ और फिर आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे। कराची मलीर में 5 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। मुलजमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद बच्ची को कत्ल कर दिया। स्टील टाउन से तशद्दुद लाश मिली। वाक़े के खिलाफ नेशनल हाईवे पर अहले खाना का एहतजाज खत्म हो गया। शहीद अरशद शरीफ के अहलिया जवेरिया सिद्दीक का बैनुल अक़वामी इदारों से सहाफ़ियों के लिए इक़दामात का मुतालबा। यूनेस्को से हेल्पलाइन बनाने की दरख्वास्त। ट्वीट में कहा कि जब से शहबाज हुकूमत आई सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का इंजीनियर्स डिवीजन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इंजीनियर्स कोर में तुर्किया और शाम में पाक फौज की इंजीनियर्स कोर की खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने तुर्किया और शाम में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों को सराहा। पिंडी में PSL का मेला सच गया। पेशावर ज़ल्मी ने कराची को 24 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। इमाद 11 की टीम 173 रन पर आउट हो गई। यंग टाइगर्स है, ये आएंगे जरा रूथलेस किस तरीके से, और उन्होंने एक और को अंदर इंजेक्ट किया। और एक आमिर जमाल एक लड़का है, मैं ये समझता हूँ ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया। सिकलैन मुश्ताक ने पेशावर ज़ल्मी की जारहाना हिकमत अमली को कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में बातचीत। कहा पेशावर ज़ल्मी के नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। कराची किंग्स से ऐसे खेल की तवक्को नहीं थी। अतालवी फुटबॉल लीग में यूवेंटस ने मुसलसल चौथी कामयाबी समेट ली। टोरंटो को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। मुकाबला 4-2 से अपने नाम कर लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।